हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस प्लेटफॉर्म। आप सभी लोगों को सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई हो आपके बहुत ही अच्छे रिजल्ट के लिए। एंड जिन बच्चों का रिजल्ट किसी कारण से थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है तो उनको भी बिल्कुल ही चिंता नहीं करना है, क्योंकि हम लोग शुरुआत करने वाले हैं एक नए करियर की यहाँ से। और मैं हूँ दीपक कुमार सिंह, आपको पढ़ाऊँगा पूरा का पूरा मैथ्स यहाँ, और बहुत ही ईजी तरीके से। तो आज तक यदि आपको मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम होता आ रहा है तो बिल्कुल आप सही जगह पे सही वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि आज मैं आपका डर आधा खत्म कर दूंगा। और फिर जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे सिलेबस में तो आपका पूरा का पूरा डर मैथमेटिक्स से हट जाएगा और आप 12th एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छा रिजल्ट के साथ साथ जेई मेंस और एडवांस भी क्वालिफाई कर सकेंगे। तो आप ज़रूर से ज़रूर पूरा कोर्स देखेंगे मेरा, है ना। और आपको बता दें कि इससे पहले कई सारे बच्चे ने जो मेरे द्वारा पढ़ाए गए थे, बहुत सारे बच्चे एनआईटीज़ और आईआईटीज़ में ऑलरेडी जा चुके हैं और वो वहाँ पढ़ रहे हैं। जैसे कि एनआईटी इलाहाबाद, एनआईटी वारंगल में ऑलरेडी बच्चे पढ़ रहे हैं। इसके साथ साथ ये टॉप एनआईटीज़ है जिनका नाम बताया, और भी इनके साथ साथ बहुत सारे एनआईटीज़ में मेरे बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी पढ़ रहे हैं। और उसके साथ आईआईटी बीएचयू और भी कई सारे आईआईटीज़ में कुछ बच्चे जो है ना सेलेक्ट होके ऑलरेडी वहाँ पढ़ रहे हैं, ठीक है। साथ ही साथ हर एक साल डिस्ट्रिक्ट टॉपर मैं अलग अलग जगह पे पढ़ा के दे चुका हूँ, है ना। और मैथमेटिक्स में 95 प्लस मार्क्स लाना तो बहुत ही ईजी है ना। यकीन मानिए आप 95 प्लस मार्क्स बहुत ही आराम से कर सकते हैं मैथमेटिक्स में, यदि आप मेरे द्वारा बताए गए हर बात को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं। तो आज मैं डिस्कस करने वाला हूं आपके साथ कि क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए 11th-12th में बच्चों को, ताकि बहुत ही अच्छा मार्क्स ला सके और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी आराम से क्लियर कर सके। तो बच्चों, सबसे पहले मैं अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे देता हूं। मेरा नाम है दीपक कुमार सिंह, मैं हूं मैकेनिकल इंजीनियरिंग से बीटेक किया हुआ और पिछले 7 सालों से आईआईटी और एनआईटीज़ में बच्चों को लगातार भेजने के लिए प्रयासरत हूँ। और 12th बोर्ड के साथ साथ आप लोग बहुत ही अच्छा एक करियर अपना आगे का बना सकते हैं। तो ज़रूर आप मैथमेटिक्स को यदि बहुत ही ईजिली तरीके से हैंडल करना है तो ज़रूर से ज़रूर आप सारा वीडियोस देखेंगे। तो चलिए पहले तो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कुछ पॉइंट्स पे, जिस पॉइंट से बच्चे अक्सर ही गलती करते हैं। जैसे कि पहला नंबर पॉइंट ये हुआ कि 10th में यदि जिन बच्चों का मार्क्स खराब आ जाता है किसी कारण से, तो वो बहुत ही हतोत्साहित हो जाते हैं और जिससे कि उसका आगे का क्लास भी बहुत ही, है ना, अफेक्टेड होता है। तो सबसे पहले तो आप ये मेरे तरफ से आप श्योर हो जाइए कि आपका 10th में खराब या अच्छा मार्क्स कुछ मायने नहीं रखता है 11th-12th में, क्योंकि 10th और 11th में गैप है ना। और उस गैप जो बीच में गैप है ना, उसको बहुत ही अच्छे तरीके से यदि आप एक फिल कर देते हैं अभी मेहनत करके, कुछ एक महीना मेहनत करके यदि आप 11th और 10th के बीच का जो गैप है यदि आप उसको भर देते हो तो फिर आपका पढ़ाई आगे बहुत ही स्मूथ हो जाएगा और आप बहुत ही अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो ये जो गैप है बच्चों, वो क्या होता है गैप? तो देखिए, बच्चे बहुत सारे तो 10th तक पढ़ते हैं, कुछ बच्चे अच्छा मार्क्स कर पाते हैं, कुछ बच्चे खराब मार्क्स कर पाते हैं। बट कभी कभी क्या होता है कि जो बच्चा बहुत अच्छा मार्क्स लाया है वो भी आगे चल के गड़बड़ हो जाता है, उसका मार्क्स भी 11th-12th में गड़बड़ आ जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसका 10th तक जो पढ़ने का लेवल था, पढ़ने का समझने अंडरस्टैंडिंग पावर जो था, वो उससे हम लोग अभी कनेक्ट 11th को नहीं कर पाते हैं, है ना। 11th को कनेक्ट करना होगा बच्चे, और ये जो कनेक्शन बीच का एस्टैब्लिश करना मेरा काम है। जैसे कि कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो कि आप पढ़ लेंगे तो 10th में आप जितना भी 10th तक पढ़े थे ना, वो सारा चीज़ जो आपको 11th में काम देगा वो कवर हो जाएगा कुछ चैप्टर्स में, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है 11th-12th, आप पहले ये यकीन मानिए बहुत ही ईजी है। बहुत सारे बच्चे मेरे कर चुके हैं और आप भी कर सकते हैं, इसीलिए बिल्कुल ही आपको घबराने का ज़रूरत नहीं है। सबसे पहला बात है ना। देखिए, अब अभी क्या चला है फैशन कि ऑनलाइन स्टडी का। अभी आप जानते हैं कि इस कठिन परिस्थिति में जिससे कि पूरा विश्व अभी जूझ रहा है, आप 11th और 12th का पढ़ाई करने वाले हो ऑनलाइन। तो इसमें क्या आपको
है ना, क्या आपको इसमें सावधानी बरतना है। सबसे फर्स्ट चीज़ कि आप कहीं भी इधर उधर यूट्यूब या फिर कहीं भी आप इधर उधर किसी प्लेटफॉर्म पे फ्री वाला क्लास कम करेंगे। क्योंकि अब आपको ऐसा क्यों बोल रहे हैं फ्री वाला क्लास कम करने, क्योंकि देखिए जो चीज़ आपको टीचर फ्री में पढ़ाते हैं ना, तो हो सकता है कि आप उतना उसको महत्व नहीं देंगे। पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा बात कि यदि कोई टीचर आपसे पैसा नहीं ले रहे हैं तो वो अपने मन से सिलेबस पढ़ाएंगे, जिससे कि आपका पढ़ाई प्रभावित होगा। जैसे कि आज ये चैप्टर पढ़ा दिए, कल उनका मन हुआ कुछ और पढ़ाने का, हो सकता है परसों वीडियो देना बंद कर दें, तो आप आँख मूंद के किसी टीचर को फॉलो नहीं कर सकते हैं फ्री में, है ना। तो ऑनलाइन पढ़ाई में ये प्रॉब्लम है। प्लस साथ ही साथ सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है बच्चों वो ये है कि आपके मन में जो डाउट होगा जो वो कैसे सॉल्व होगा। आपके मन में यदि कोई डाउट आता है तो वो कोई टीचर आपको फ्री वाले नहीं बताएंगे, आप किसी से पूछ नहीं सकते। इसीलिए सबसे पहला काम जो ऑनलाइन पढ़ाई में ज़रूरी है वो किसी एक ऐप पे, किसी एक चैनल पे या किसी एक टीचर को इस तरह से पकड़ के आपको और उस पर डिपेंडेंट होके, है ना, उनसे पूरा बातचीत करके ना श्योर होके पूरा आप उनको ही फॉलो करें थ्रू आउट द ईयर्स, है ना। आप देख ले, पहले जांच परख लें कि किस पे आपको ज़्यादा ट्रस्ट है। आप उस शिक्षक को, इस टीचर को या उस चैनल को या उस ऐप को पकड़ के आप उसको फॉलो करें पूरे, है ना। इससे क्या होगा ना कि उन पे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, ताकि वो भी आपका कवर सारा सिलेबस आराम से करवाएंगे और साथ ही साथ आपका डाउट भी वहाँ क्लियर होगा। ये चीज़ ज़रूरी है देखना। यदि आप जब सिलेक्शन कर रहे हो कि कहाँ से पढ़ना है, तो उसमें सबसे पहले आप ये देखिए कि आपका जो डाउट होगा मन में, क्या वो शिक्षक या वो जो चैनल है, क्या वो ऐप क्लियर कर रहा है आपका डाउट। ये पहला बात है ना। क्योंकि देखिए बच्चों, चाहे टीचर कितना भी आपको पढ़ा ले, आपके मन में, बच्चों के मन में डाउट होना जेन्युइन है, होगा ही होगा डाउट, ठीक है, होगा, ऑब्वियसली होगा, सबके मन में होता है, आपके मन में भी होगा। तो क्या आप जहाँ से पढ़ रहे हैं, क्या आपके डाउट को वहाँ क्लियर कराया जाएगा, क्या आपका वहाँ पे प्रॉब्लम सुना जाएगा। सबसे पहले तो आप ये देखिए, ठीक है ना। उसके बाद ही आप फैसला कीजिए, ठीक है। तो आपको बता दें कि यहाँ पे यदि आप जहाँ देख रहे हैं ना, वहाँ पे आपका पूरा डाउट लिया जाएगा और डाउट को डेडिकेटेड अलग से सेशन किया जाएगा, जिसमें कि आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो किसी तरह का आपको डाउट नहीं बचेगा। आपका क्लास थ्योरी का होगा, प्रॉब्लम का क्लास होगा, डाउट सेशन होगा, टेस्ट होगा। तो ये जो 4 डायमेंशंस है ना, ये बहुत ही ज़रूरी है ग्रोथ के लिए। और मैथमेटिक्स में तो खास करके थ्योरी से ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो प्रॉब्लम का है। और प्रॉब्लम में भी आप यदि उस लेवल का प्रॉब्लम करते हैं जिस लेवल का प्रॉब्लम को आप फेस करने वाले हैं आगे वाले समय में, जैसे कि आप यदि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का तैयारी कर रहे हैं मान लीजिए, तो उसका आपको, है ना, उस लेवल का क्वेश्चन आपको पहले से प्रैक्टिस होना चाहिए। तो बिल्कुल ही आपको जेई मेन और एडवांस के लेवल का प्रॉब्लम हम लोग प्रैक्टिस यहाँ करवाएंगे। और साथ ही बच्चों सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये भी है कि आपका बोर्ड में मार्क्स खराब ना हो जाए, ठीक है। क्योंकि आप यदि सपना देखे हो जेई मेन का, एडवांस का, एनआईटीज आईआईटीज में जाने का बच्चों, तो 75% मार्क्स तो होना चाहिए आपके बोर्ड एग्जाम में, जो कि बहुत ही मुश्किल नहीं है यदि आप प्रॉपरली गाइड लेते हैं किसी आप अच्छे शिक्षक से। तो देखिए 75+ लाना तो यूं चुटकी का खेल है, बहुत ही आराम से आप कर सकते हैं। क्योंकि है ना, मैथमेटिक्स में आप जानते हैं 80 मार्क्स का जो आपका रिटन एग्जाम होने वाला है और 20 मार्क्स का नए पैटर्न के अनुसार 12th क्लास में, जब आप 12th क्लास में जाएंगे तो 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल स्कूल की तरफ से मिलेगा, है ना। उसमें आपका तो 19, 18 तो फिक्स है, ठीक है, 1-2 मार्क्स वहाँ से कटा। और 80 में आपको गारंटी देते हैं मेरे पढ़ाया गया सिलेबस या फिर जो भी बोलेंगे मटेरियल होगा, उससे डायरेक्टली आप 75+ क्वेश्चन देख सकते हैं कि सर इस पे हूबहू करवाए हैं क्वेश्चन। इवन कि डाटा तक कभी कभी मैच कर जाता है, जो कि मैथमेटिक्स में बहुत ही रेयर होता है, लेकिन मैच कर जाता है कभी कभी। बट उस कॉन्सेप्ट पे आपको सारा प्रॉब्लम मिलेगा, है ना। तो आप आराम से इधर 75+ मार सकते हो स्कोर और ओवरऑल आप 95+ आराम से ला सकते हैं। बस आपको क्या करना है, मेरे पढ़ाए गए सारे थ्योरीज को आपको नोट्स बनाना है पढ़ते समय। जब आप पढ़ रहे हो तो आप
केवल ऐसे मोबाइल लेके इंटरटेनमेंट के लिए ना बैठें। आप मोबाइल ले आगे रखें, आप कॉपी कलम निकाल के बैठें, आप जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको लिखें, अच्छे तरीके से नोट्स बनाएं प्रॉपरली, क्योंकि बार बार आप आके वीडियोस देखेंगे तो उसमें आपका समय खराब होगा और एग्ज़ाम के समय में आपको पढ़ने के लिए ज़्यादा समय लग जाएगा रिवीजन करने के लिए। इसलिए शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत ही ज़रूरी है। ये है एक बहुत ही बड़ा चीज़ जो कि बहुत सारे बच्चे नहीं करते हैं। शॉर्ट नोट्स बनाइए आप पढ़ते हुए, फॉर्मूलाज को, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज को आप अंडरलाइन करिए, उसको अच्छे से आप घेर के बॉक्स बना के लिखिए, फिर आप उसको रिवाइज कीजिए। उसके बाद जो भी प्रॉब्लम करवाते हैं उसको देखिए, फिर आप उस तरह का प्रॉब्लम बनाएं। जिस प्रॉब्लम में आप अटक रहे हो वो प्रॉब्लम आप कलेक्ट करके रखें एक साथ। डाउट सेशन जब होगा तो आप डाउट पूछें वहाँ पे और फिर आप टेस्ट दें। यदि आप ये चीज़ रेगुलर करते हैं तो आराम से आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाएंगे भी। और ये मतलब बिल्कुल ही नहीं कि आप 10th तक में कितना स्कोर किए हैं, चाहे आप बहुत अच्छा किए हैं बहुत अच्छी बात है। यदि आपका मार्क्स किसी कारण से ख़राब हो चुका है, बट हाँ आप में यदि अंदर से मन है, इच्छा है पढ़ने का और अच्छा मार्क्स लाने का, तो बिल्कुल ही आप तैयार हो जाएं, क्योंकि बहुत ही अच्छा मार्क्स आपका गारंटी है आएगा ही। ठीक है, तो चलिए मेरे साथ मिलके आप अपने सपनों को पूरा करने में लग जाइए और आपका पूरा का पूरा साथ देंगे हम लोग यहाँ से, है ना। अब चलिए देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ आप इसमें आगे जो मैथमेटिक्स में है वो क्या क्या चीज़ आप पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि मैथमेटिक्स में हम लोगों को क्या क्या चीज़ पढ़ना है। तो पहले तो आप देख लें मैथमेटिक्स क्लास 11। हम लोग पूरा जो आपका मैथ्स है उसको 11 और 12 दो भाग में बांट के पढ़ेंगे, बट क्लास 11 में जो चैप्टर है उसको हम लोग पहले कवर करेंगे। साथ ही साथ ये जो चैप्टर करेंगे तो उसको हम लोग उस लेवल तक पढ़ेंगे जिस लेवल से एग्जाम जेईई मेन में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और आपका उसके साथ साथ बोर्ड का भी तैयारी हो जाएगा। देखिए क्लास 11 जो है आपका बच्चों, इसमें आपको मेनली 5 यूनिट्स पढ़ना है। 5 यूनिट्स में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो यूनिट है बच्चों वो है सेट्स एंड फंक्शन का। सेट्स एंड फंक्शन ये है एक यूनिट। ठीक है, दूसरा जो यूनिट है बच्चों आपका वो है यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री ट्रिगोनोमेट्री ओके। तीसरा जो आपका यूनिट है वो है अलजेब्रा। चौथा जो यूनिट है आपका वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ठीक है, और एक जो आपका है वो है, यहां से देखिए स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। ये मेन है ना, मुख्य ये 5 यूनिट्स है। इसके अलावा भी हम लोग को और भी कुछ पढ़ना है, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें थोड़ा सा कैलकुलस भी हम लोग को पढ़ना होता है ना, जिसमें कि कैलकुलस में बहुत ही कम चैप्टर्स हैं। ये जो कैलकुलस है ना, ये देखो कैलकुलस जो है ना ये मेनली है ना लगभग 44% ऑफ द सिलेबस 12th का है ना, 12th का है ना। 12th में आपको ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलस पढ़ना है, बट यहाँ पे 11th में आपको इसमें बस थोड़ा सा ही पढ़ना है, जिसमें कि आता है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। देखिए 11th में बस थोड़ा सा पढ़ना है कैलकुलस, ठीक है। 12th में पूरा का पूरा कैलकुलस है। यहाँ जो 11th में जो मेजर पोर्शन है बच्चों, वो मेजर पोर्शन में एक है अलजेब्रा, ट्रिगोनोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये जो तीनों है ना, ये लगभग समझिए कि 30% है सिलेबस का 11th का। मतलब
90% ऑफ द सिलेबस 11th का यही तीनों मिलके कवर कर लेता है और 10% में आपका ये दोनों आ गया। बट आपको देखिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैलकुलस के लिए जो है ना, ये जो 12th में आपको कैलकुलस पढ़ना है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये फंक्शन। तो आप इसको यहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। फंक्शन जो है ना एक ऐसा चीज़ है जिसमें कि आप यदि एक बार उतर जाएंगे ना तो फिर आप बहुत ही गहराई तक जाएंगे और जाते ही रहेंगे। बहुत डीप है ये इसका कॉन्सेप्ट। और बच्चे इसमें क्या करते हैं कि हम लोग ग्राफिकल अप्रोच अपनाएंगे, क्योंकि ग्राफिकल अप्रोच जो है फंक्शन के लिए बहुत ही इजी होता है और वो आपका कैलकुलस को आसान बना देगा। तो ग्राफिकल अप्रोच यहाँ पे हम लोग फंक्शन में अपनाएंगे, ज़्यादा उस पर फोकस करेंगे, ठीक है। और फंक्शन में हम लोग को पढ़ना है कि एक्चुअली बहुत तरह का काम जो अपना दैनिक जीवन में आप जानते हैं कि बहुत काम है हम लोग का। जैसे कि अभी जो वीडियो शूट हो रहा है तो उसके लिए एक मशीन है, कैमरा है ना, माइक है, तो ये सारा मशीन है। तो काम को आसान करने के लिए मशीन है। इसी तरह से मैथमेटिक्स में भी बहुत सारा जो ऑपरेशन है जिसका मतलब कि काम हुआ, तो उन सारे काम के लिए अलग अलग मशीन है जिनको हम लोग अलग अलग फंक्शंस बोलते हैं। तो वो सारा फंक्शंस कई सारे तरह के फंक्शंस हैं जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, उसका ग्राफ पढ़ेंगे और जानेंगे कि क्या होता है। इसको डीप में जब ये फंक्शन स्टार्ट होगा, इसका सीधा कनेक्शन है कैलकुलस से, इसका सीधा कनेक्शन है कैलकुलस से, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट होने वाला है। सेट आप पहले से पढ़े होंगे, 9th या 10th क्लास में सेट आप पहले से ऑलरेडी पढ़े होंगे। तो सेट थ्योरी हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, जो कि सेट थ्योरी भी है, हल्का सा यहाँ पढ़ना। ये जो सेट थ्योरी है बच्चों, ये चैप्टर यहाँ पे एक अलजेब्रा में एक चैप्टर है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। अलजेब्रा का एक चैप्टर है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, पी एंड सी। देखिए पी एंड सी एक चैप्टर है इसमें, पी एंड सी अलजेब्रा में। तो ये सेट हो गया, ये पी एंड सी हो गया और प्रोबेबिलिटी हो गया। देखिए ये तीनों जो है ना कनेक्टेड है। यदि ये और ये कनेक्टेड है मतलब तीनों का एक साथ आपको बहुत सारे क्वेश्चन में यूज आएगा। अब देखो ट्रिगोनोमेट्री बिल्कुल ही आप जानते हैं, 9th-10th से ही आपका हो सकता है फेवरेट रहा होगा ट्रिगोनोमेट्री। बहुत ही आसान सा चीज़ है, इसको डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। जहाँ तक आप 9th-10th में पढ़े थे ना, उससे आगे और भी ज़्यादा डिटेल में हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्री को, है ना। बहुत सारे इसमें चैप्टर से आगे चल के देखेंगे उसको। अलजेब्रा में एक बार फिर से बहुत सारा चैप्टर है जिसमें कि एक पी एंड सी हो गया, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन हो गया, हाँ। एक यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर आता है, मेन चीज हम यहाँ पे लिख रहे हैं आपके लिए, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ना, सबसे पहले हम लोग अपना जो क्लास स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट हमारा चैप्टर यही होगा कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि मैथमेटिक्स में आप नंबर जानेंगे तभी तो आगे कैलकुलेशन करेंगे। तो नंबर जानने के लिए आप जितना जानते हैं अभी वो पर्याप्त नंबर नहीं है। बहुत सारा ऐसा इक्वेशन है जिसको कि आप सॉल्व करोगे बच्चों तो आपका सोल्यूशन आएगा ही नहीं। आप देखे होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में d यदि लेस देन 0, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू यदि लेस देन 0 होता है तो आप लिखते थे देयर इज नो रियल सॉल्यूशन, बट स्टिल देयर इज अ सॉल्यूशन, बट दैट विल बी इमेजिनरी सॉल्यूशन। और वो इमेजिनरी नंबर का कॉन्सेप्ट आएगा यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर में, ठीक है। तो और भी सारे नंबर जानेंगे हम लोग, कॉम्प्लेक्स नंबर जिसको बोलते हैं, रियल नंबर के अलावा हुआ ये। क्वाड्रेटिक अगेन यहाँ पढ़ना है, 9th-10th में पढ़ना था, क्वाड्रेटिक अगेन यहाँ पढ़ना है। यहाँ पे हम लोग को बाइनोमियल थ्योरम पढ़ना है। बाइनोमियल थ्योरम आप जानते हैं कि इसका यूज बता दें आपको, जैसे कि आप a प्लस बी का होल स्क्वायर अभी तक पढ़े हुए हो, a प्लस बी का होल क्यूब पढ़े हुए हो, है ना। a प्लस बी का होल टू दी पावर 4 करें या a प्लस बी का होल टू दी पावर 5 करें, a प्लस बी का होल टू दी पावर 100 करें, सारा वैल्यू आप निकाल सकते हैं बाइनोमियल थ्योरम पढ़ने के बाद। अब देखिए बाइनोमियल थ्योरम के बाद में आपको एक एपीजीपी पढ़ना है। एपीजीपी का भी आप नाम सुने होंगे, हो सकता है कुछ बच्चे एपी का नाम सुने होंगे, जीपी नहीं सुने होंगे। एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, हिंदी वाले समानांतर श्रेणी, और जीपी भी पढ़ना है। इसके अलावा भी एक चैप्टर है इनइक्वालिटी, वो बेसिक में आ जाता है, वो अलग से हम लिख के बता रहे हैं आपको। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्योमेट्री जो आप 10th क्लास में पढ़े थे, जैसे कि कोन पढ़े थे आप, स्फीयर पढ़े थे, क्यूब, क्यूबॉइड पढ़े थे, तो ये सारा चीज जो था वो ज्योमेट्री में था। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ना है जिसमें कि हम लोग
2D ज्योमेट्री पढ़ेंगे, 3D भी इसमें पढ़ना है आगे चल के। 2D एंड 3D का थोड़ा इंट्रोडक्शन है बस 3D का। 2D मतलब हुआ जैसे कि ऐसा फिगर को जिसको कि आप 2 डायमेंशनल प्लेन में ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे कि सर्कल है, स्ट्रेट लाइन है, पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स, ये सारा चीज यहाँ पे पढ़ना है। इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स है। स्टैटिस्टिक्स आप तो सुने होंगे नाम इसका, प्रोबेबिलिटी का भी नाम सुने होंगे, इसको बहुत ही डिटेल में पढ़ना होता है, बट 11th में यहाँ पे कम पढ़ना है, 12th में प्रोबेबिलिटी ज़्यादा पढ़ना है, ठीक है। इतना ही चीज ओवरऑल यदि देखा जाए तो पूरे मैथमेटिक्स के अंदर है, जिसमें कि 11th में ये तीनों मेजर पोर्शन आता है, ठीक है। अब देखिए इसके अलावा जो आपको कुछ बेसिक चीजें हैं जो कि किसी बुक में सिलेबस में तो नहीं है, बट वो अलग से क्वेश्चन भी उस पर नहीं आता, बट उसका क्या है ना कि यूज है बहुत सारे चैप्टर्स में। जैसे कि एक चैप्टर आ गया बच्चे आपके लिए लॉग, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, तीनों में इसका जरूरत है लॉग का। इसके बाद एक आ गया आपका चैप्टर इनइक्वालिटी। देखिए इनइक्वालिटी का भी जरूरत है, हर जगह पड़ेगा आपको जरूरत, बहुत सारे जगह जरूरत पड़ेगा। तो ये जो दोनों चैप्टर है ना बच्चे, ये आपको करना है बेसिक अच्छे से, है ना। नंबर सिस्टम यदि आपका कमजोर है तो आप नंबर सिस्टम एक बार थोड़ा सा देख सकते हैं। नंबर सिस्टम में कुछ नहीं है, बस नंबर के बारे में है कि कौन क्या नंबर होता है, ठीक है। तो आपको देखिए यदि ये सारा एक नंबर सिस्टम कर लेते हैं, है ना, लॉग, इनइक्वालिटी, थोड़ा सा ट्रिगोनोमेट्री का जो फॉर्मूला आप पढ़े हैं वो सारा है 10th में वो, और फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक हो गया, ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला हो गया, उसके बाद आपका नंबर के बारे में थोड़ा मोड़ा नॉलेज। यदि इतना है आपको 10th में नॉलेज, है ना, आपको तो नंबर के बारे में पता होगा, प्राइम नंबर क्या होता है, ऑड इवन नंबर क्या होता है, ये तो बिल्कुल जानते होंगे, जानते हैं ना अच्छे तरीके से। और ये उसके बाद में आपको ट्रिगो का फॉर्मूला याद होगा, साइन 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री, ये सारा सिंपल, साइन थीटा इक्वल टू p/h ऐसा करके, है ना। क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला याद होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। बस यदि आप इतना सा नॉलेज रखे हुए हैं तो और कुछ नहीं चाहिए नॉलेज, आप बिल्कुल ही जो चाहें जितना चाहे मार्क्स ला सकते हैं 11th 12th में, ठीक है। आप बिलीव करें मुझ पे और आप अच्छे से क्लास सारा करें अटेंड, अच्छे से आप प्रॉपरली एक एक करके वीडियो सारा देखेंगे और बहुत ही अच्छा मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो, ठीक है। आपको बिल्कुल ही घबराना ये इस बात से नहीं है कि कम मार्क्स आया तो अब कुछ नहीं कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल मत सोचिए, आप अपने दिमाग से इस चीज को निकाल दीजिए, ठीक है। तो ये सारा चीज है जो कि आप लोगों को पढ़ना है 11th क्लास में। और आप देखें कि सबसे पहला जो स्टार्ट होगा यहाँ पे वो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। इसमें हम लोग अलग अलग टॉपिक्स जो हैं उसको अलग अलग वीडियोज में बांट के आपको पहले बताया जाएगा, फिर उस पर क्वेश्चन करवाया जाएगा, आप उस पर टेस्ट दे सकेंगे। आप उस चैप्टर जो कॉम्प्लेक्स नंबर है आप उसको किसी भी बुक से बनाएं, लेकिन बहुत सारे बच्चे का सवाल होता है कि सर कौन सा बुक फॉलो करें, तो इस बात पे जरा सा बता दें आपको। देखिए क्या है ना कि मेरा मानना है, और यही मानना जो है ज़्यादा अच्छा है, आप बहुत सारे बच्चे जो टॉप किए हैं उसका यदि इंटरव्यू आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि कोई भी एक बुक को चुने, उसको बार बार बनाएं। कोई भी एक बुक चुनने का मतलब एक अच्छा स्टैंडर्ड बुक चुने, जिस लेवल से आप जाना चाहते हो उस लेवल का एक अच्छा सा बुक चुने और उसको बार बार बनाएं, न कि आप अलग अलग बुक पे जल्दी जल्दी स्विच करें। ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको अलग अलग बुक पे तुरंत स्विच नहीं करना चाहिए कि आज ये बुक बना ले कल। आप एक ही बुक को पकड़ और अच्छे तरीके से उसको 2 3 4 बार जितना बार बना सकते हैं बनाइए। एनसीईआरटी तो सबके लिए ज़रूरी है, सबसे पहले एनसीईआरटी तो एकदम ज़रूरी है सबके लिए, ठीक है। पहला बात तो ये। दूसरा, आप किसी भी एक बुक, जैसे कि अरिहंत का पूरा सीरीज है, टीएमएच का पूरा सीरीज है, सिंगेज का पूरा सीरीज है, तो आप कोई भी एक सीरीज का बना सकते हैं, ठीक है। और जो आपको क्वेश्चन यहाँ प्रैक्टिस करवाएंगे वो भी आपको करना है, क्योंकि बहुत ही अच्छा होगा। तो ये हो गया कि बुक में जो एक और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे, वो है क्वेश्चन बैंक। आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तैयारी करते हुए, आप एक क्वेश्चन बैंक खरीद लेंगे कुछ दिनों बाद, जिसमें कि सारा क्वेश्चन पीछे के एग्जाम्स का दिया हुआ होता है। जैसे कि मान लीजिए आप जेई मेन का तैयारी करना चाहते हैं, तो आप जेई मेन का क्वेश्चन बैंक खरीद लीजिए। उससे क्या होगा कि आपको जो यहाँ पढ़ाएंगे, जो आप बनाएंगे, आप तुरंत देख पाएंगे कि जितना भी क्वेश्चन पूछा हुआ था वो आपसे ईजिली सॉल्व हो रहा है
यदि आपका बुक जो क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है वो इजीली सॉल्व हो रहा है तो समझिए आप बिल्कुल ही राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं और आप आराम से क्रैक कर सकते हैं एग्जाम्स को। ओके बच्चों, तो ये चीज़ आपका बुक के बारे में रहना चाहिए स्ट्रैटेजी कि एक ही बुक को बार बार बनाना है ना। चैप्टर को जहाँ से बनाए हैं पिछले बार उसी से फिर से रिवाइज कर लेना है अच्छे बुक से, ठीक है। तो ये होना चाहिए आपका बोर्ड में टारगेट 95 प्लस होना चाहिए और आपका जेई मेन एडवांस भी करना चाहते हैं तो वो बिल्कुल ही टारगेट आपको सामने रख के तैयारी करना है, उस लेवल से आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो बिल्कुल ही आप जो है सो निराश हताश ना हो कम मार्क्स वाले और अपने आप को एनर्जी से भर लें क्योंकि अब जो आने वाला समय है वो आपका होने वाला है बच्चों। ओके, आर यू रेडी? ओके डन।